cineinc.com। India is an intolerant country. Even it is very intolerant situation. People can't live here. इंडिया इंटॉलरेंट तब से है जब से पथरीबल फेक एनकाउंटर केस हुआ था। क्या कंपनसेट किया जा सकता है पैसों से जानों को? एक मामले को लेकर इतना बड़ा मुद्दा खड़ा करना ये भी तो इंसाफ नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के इंडिया में एक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यही तो पहचान है हमारी डेमोक्रेसी की। India is a country where less number of intolerant cases have reported every year. न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नमस्कार, मैं हूँ इला काज़मी। क्या आपको भी लिखते या बोलते वक्त लगता है कि कहीं आपके एक लेख से या आपकी एक स्पीच से आप पर कोई कार्रवाई ना कर दी जाए? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्या हमारा देश भारत एक असहनशील देश है, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ MCRC के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, और मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं अब्दुल हामिद, यास्मीन खान और मदिया और रज़ी। चलिए हम शुरू करते हैं हामिद से। हामिद, आपको लगता है कि क्या हमारा देश एक असहनशील देश है और यहाँ पे के लोगों में सहनशीलता नहीं बची? Of course, this current situation in India is an intolerant country, as we see, but it has a tradition, but now India's lost its values, its soul, everything. After 2014 general election and NDA government is ruling, it's very bad. Even it is very intolerant situation. People can't live here for minorities communities, for LGBT communities, for other communities, backward communities. What's happening here? It's not a tolerant country at all. But we have hope. Someone will come. Someone will save India. Someone will rebuild the soul. We believe that. But at the current situation, the BJP-led government is ruling very badly. This is what I'm saying. तो इन्होंने बात की माइनॉरिटीज़ की। क्या ये जो माहौल बना है हमारे देश में, क्या ये डर पैदा कर रहा है माइनॉरिटीज़ के अंदर? यास्मीन, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी, इंडिया एज एन इंटॉलरेंट नेशन ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो वजूद में आया है। इंडिया इंटॉलरेंट तब से है जब से पथरीबल फेक एनकाउंटर केस हुआ था। इंडिया इंटॉलरेंट तब से है जब से कुरान पोशपुरा गैंग मास रेप केस हुआ था। इंडिया इंटॉलरेंट तब से है जब से उन्होंने उरी अटैक में एक फेक एनकाउंटर करा था और वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को मार के उनको जो है मिलिटेंट करार दिया था। इंडिया इंटॉलरेंट नेशन बहुत पहले से है। खाली वजह ये है कि अभी जो है लोग अपने फेसबुक पे ही चीज़ें पोस्ट करते हैं कि इंडिया इंटॉलरेंट है, लेकिन इंडिया इंटॉलरेंट तब से था जब से वो केसेस जिनको जस्टिस मिलना चाहिए था उनकी फाइलें जो है ऑफिसों में ठप करके बंद कर दी गई थी। मदीहा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपको नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया के द्वारा एक फैलाया हुआ मुद्दा है और लोगों के अंदर ये और ज़्यादा डर पैदा कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ 1.2 बिलियन पीपल रहते हैं, ठीक है, 1.2 बिलियन लोग रहते हैं, और यहाँ 80% मेजॉरिटी हिंदू की है, ठीक है, हिंदू मेजॉरिटी है। और इसके बावजूद यहाँ पे इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर लेस नंबर ऑफ इनटॉलरेंट केसेस हैव रिपोर्टेड एवरी ईयर। सो आई डोंट थिंक सो दैट इंडिया इज़ टॉलरेंट इन एनी वे। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि इंडिया और इंटॉलरेंस की डिबेट आज क्यों उठ रही है, जबकि यास्मीन का कहना है कि तब से इंटॉलरेंस यहाँ पे है, जब से यहाँ पे जस्टिस नहीं दिया जा रहा है। तो आज इस मुद्दे को क्यों इतना खींचा जा रहा है? आपको क्या लगता है? I think the cases which are filed in the court, this is their aspects, और वो उसी तरीके से अपना जो एक प्रोसीजर है वो उस तरीके से फॉलो करेंगे। सो आई थिंक हर पर्सपेक्टिव से इंडिया, आई डोंट थिंक सो दैट इंडिया इज इनटॉलरेंट इन एनी वेज। यास्मीन यहाँ पे कुछ कहना चाहिए? यास्मीन, आपका क्या जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो है साफ साफ ये कह दिया कि इंडिया जो है इंटॉलरेंट नेशन नहीं है। अगर आप हर दिन का जो है आप नोटिस करें कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, तो शायद आप नोटिस करेंगे कि हाँ, इंडिया इंटॉलरेंट है। अगर मैं हिजाब पहन के किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ और वहाँ पे उनसे कहती हूँ कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो सबसे पहला जवाब उनसे ये मिलता है कि आपको अपना हिजाब रिमूव करना पड़ेगा। और अगर आप कह रही हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, तो वो हमें क्यों बोल रहे हैं कि आप अपना हिजाब रिमूव करो और फिर हमारे लिए रिपोर्टिंग करो? जी हाँ, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हुए रज़ी जो अपना
विचार व्यक्त करना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो मिल जाती हैं नदियाँ इसमें दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25 करोड़ लोगों का अकाउंट खोला गया जनधन में, नाम पूछ के खोला गया कि आप अब्दुल हैं कि आप गौरव हैं। आपके घर पे टॉयलेट्स बने क्या नाम पूछ के बने? गवर्नमेंट जो स्वच्छ भारत की स्कीम ला रही है आपके घरों में, क्या नाम पूछ के बनी कि आप अब्दुल हैं कि आप गौरव हैं, आप यास्मीन हैं कि आप शिवांगी हैं? नहीं बनी। कहाँ टॉलरेंस है? ये सिर्फ आप इस चीज़ को ऐसे देखें कि एक गिलास पानी है जिसमें आधा गिलास पानी है, उसको आप ये भी कह सकते हो कि आधा गिलास खाली है, ये भी कह सकते हो कि आधा गिलास भरा है। तो ये तो एक सोचने का नज़रिया है, एक सोचने का पर्सपेक्शन है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए फिबिल, पहले हम उनसे बात करते हैं कि इनटॉलरेंस के मुद्दे पे उनको क्या लगता है कि ये आज शुरू हुआ या पहले की गवर्नमेंट में भी था। हम आज की गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं लेकिन ये पहले से ही चला आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? I won't say that it just happened just now, but the move for this move, like to be intolerant and intolerant India, has been like coming from far back. It's not just yesterday's or day before yesterday. And also, I'd like to light upon the points she has been mentioning about 80% is Hindus in India. They have actually included all the Dalits and all the many other minorities within that. SC, ST, everything is included in that. That's a big point. That's a big like majority in that. So we cannot just take it like we have 80% and the rest is considered that. That's not justice. That won't be considered as tolerant. Okay, Yasmin has to say something on your point. हम जब सेंसस की बात करते हैं या खुद से जो है कोई रेशियो वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो इवन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती है, आई मीन सीएम है, उन्होंने भी जो है ये चीज़ कहा था कि कश्मीर में 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वोट दिया था और 5% वो है जो आज़ादी चाहते हैं। लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो इस चीज़ का टोटली ऑपोजिट हुआ, खाली 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फैंसी शेर व शायरी से चीज़ें बदलती नहीं है। अगर आप लोगों में चाहे यास्मीन है, चाहे शिवांगी है, चाहे कोई भी, आप उनको एक गैस सिलेंडर देंगे या राशन का कार्ड देंगे, उससे चीज़ें बदलने वाली नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी इंशा का ही केस हम ले लें, उसकी आंखों की बीनाई चली गई, आप उसको एक गैस का सिलेंडर देंगे तो लाइक व्हाट वुड शी डू ऑफ दैट? लाइक क्या मिलता है उससे? एक गैस का सिलेंडर देने से आप लाइक लोगों को पैसा दोगे तो उससे उनकी लाइफ वापस नहीं आएगी, उनकी जानें वापस नहीं आएंगी। यास्मीन का पॉइंट बहुत वैलिड है कि क्या कंपनसेट किया जा सकता है पैसों से जानों को? इंसान की जिंदगियां जा रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कंपनसेट किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक मामले को लेकर इतना बड़ा मुद्दा खड़ा करना ये भी तो इंसाफ नहीं है। एक सवा सौ करोड़ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। आप अपने घर में ही देखिए कि अगर आपके घर में खाना बना है, 5 लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सबकी मनपसंद का खाना बने, ज़रूरी नहीं है। तो अगर इतना बड़ा मुल्क है तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। और आप कितने भी, और ज़रूरी ये भी नहीं कि किसी और मतलब कोई ऐसे बीफ खाने चाहते हो तो वो को खाने भी देना चाहिए, उनको मना भी नहीं करना चाहिए। इंडिया एक लार्जेस्ट और एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और द थिंग इज़ कि जैसे हम और कंट्रीज़ में देख रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान है, इराक है, कैसे यूएसए बॉम्ब अटैक कर रहा है उसके ऊपर ओपनली। सो आवर लीडर्स आर लाइक अ ब्रेक एंड लाइक अ वॉल बिटवीन अस एंड द कंट्रीज और द पीपल हु आर जस्ट देयर टू अटैक अस। सो आई थिंक दैट आवर लीडर्स आर डूइंग गुड वर्क। आई डोंट थिंक सो देयर इज इनटॉलरेंस इन एनी वे। यास्मीन, मेरे एक सवाल है आपसे कि आपने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट इतना नहीं करे, तो मेरा सिर्फ आपसे एक पर्सनल सवाल है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन है, कश्मीरीज़ के लिए रिजर्वेशन है, क्या अगर हम बात करें पाकिस्तान की या दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान में क्या वहाँ जो माइनॉरिटी में यानी कि हिंदू, उनके लिए कोई रिजर्वेशन है? देखिए, हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो केस है वो विद इन जो उनका कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज़ समथिंग एल्स। हम जो यहाँ पे इंडिया एज एन इंटॉलरेंट नेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जो है अभी एक पॉइंट बोला कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट देन इट इज़ नॉट। तो आप लोग यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाते हो, हम लोग कश्मीर में तब हमारे कश्मीर में तब कर्फ्यू होता है। आप लोग यहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात करते हो, हमारे यहाँ तब इंटरनेट बैन होता है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल।
Like I don't call it a democratic country. Yeah, you know, in India, many of the minority communities and like Kashmiris, they are being, they are neglected, they are negated everywhere. You know, and according to the socio-political circumstances that we have been enjoying, it's very much, very bad situation that we have लेकिन enjoying. यहाँ पे हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के इंडिया में एक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यही तो पहचान है हमारी डेमोक्रेसी की। लेकिन अगर हम बात करते हैं मदिया से कि क्या सच में इसका कोई सल्यूशन है, जैसे कि मेरी फ्रेंड यास्मीन ने कहा कि कश्मीर में ऐसा होता है, जब हम रिपब्लिक डे बनाते हैं तो वहाँ पे कर्फ्यू लगाया जाता है, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बैन कर दिए जाते हैं। सो आई वांट टू से कि इंडिया में ऐसा भी करा जाता है जी, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें कश्मीरी को कोटा दिया जाता है। दे हैव 50% ऑफ रिजर्वेशन फॉर कश्मीरी स्टूडेंट्स एंड दे आर द वन हु आर स्टडीइंग हियर। based on Kashmir, we are talking No, about India as- as intolerant country. So I don't think so. So I don't think so. India is just thinking of all the religions and of all the people. Even they don't hate the rich and they don't just do the what we can say, like they are not biased with poor and they are not hated the rich citizens. They are equal to everyone. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे साथ जुड़े सभी पैनलिस्ट का। जी हाँ, इन्होंने काफ़ी सहनशीलता के साथ ये डिबेट करी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको सुनने के बाद कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं करेंगे। और धन्यवाद, मैं हूँ इला काज़मी। cineinc.com